अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई कल एक न्यूज़ शाये हुई एक रेप्यूटेड चैनल के ऊपर मेरे खिलाफ कि मैं नशे की हालत में घुसकर बेबुनियाद झूठे इल्ज़ाम जो मेरे पर लगाए, वो एक्चुअल न्यूज़ ऐसी है कि जो सो उनको लिखकर जो सो चैनल को भेजा गया था। हमारे मोतमद उमूमी और हमारे जो काउंसिल है सज्जाद एडवोकेट साहब जो है झूठी न्यूज़ भेजे, तो 4 टीवी बगैर तफ्तीश करे, मैं 4 टीवी के एडिटर और जो न्यूज़ पढ़ने वाले उनसे गुजारिश करता हूं कि आप किसी के खानदान कोई खानदानी आदमी के किरदार के ऊपर बगैर तफ्तीश करे झूठी न्यूज़ फैला नहीं सकते। भाई पहले आप उसका जो सो आप तफ्तीश करना था, एफआईआर कॉपी के अंदर ऐसा कोई हादसा है क्या वो पढ़ना था, उसके बाद आप न्यूज़ पढ़ना था। मेरे को 4 टीवी से कोई शिकवा है ना गिला है। भाई मैं एक महदवी हूँ और मरकज़ी अंजुमन महदविया का लाइफ मेंबर हूँ और मेरा कौम का दस्तूर मुझे इजाज़त देता है कि मैं जाकर हर चीज़ का हिसाब किताब पूछ सकता हूँ। मेरे दस्तूर में मेरे को इजाज़त देता है और हमारे पास अगस्त के अंदर इलेक्शन है और रिटर्निंग ऑफिसर के आप पोस्टर्स देख सकते हैं। उसके अंदर 300 लाइव मेंबर कार्ड्स बने जिसमें कई मिस्टेक्स है। वो मिस्टेक्स को क्लियर कराने के वास्ते मैं घर से निकल कर जो है सो यहाँ पर कल हमारे पीरो मुर्शिद हजरत सैयद खुदा बख्श मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स था। वहाँ पर जो है सो मैं जोहर की नमाज के वक्त था तो यहाँ पर आया था, सर पे टोपी थी, कुर्ते पैजामे में था, निकल कर मरकज़ अंजुमन महदिया गया क्योंकि 2 बजे नमाज थी यहाँ पर। उसके बाद तामे आम था, जो मुरीदीन अकराम थे वो बताए मेरे पे अल्लाह का इतना बड़ा करम है, मेरे पीर आज नहीं है दुनिया में, लेकिन वो जो आज मेरे पे अगयार जो धोखेबाज झूठे लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनके उरूस का जो मेरे को फैज मिला वो मेरे को बचा दिया। नहीं है तो सारे झूठे इल्जाम लोग भाई चैनल के ऊपर लगाए हैं, वो चीज होती है। तो ये मेरे पीर की मोहब्बत है कि वो मुझे बचा लिए। तो मैं आपको बता रहा था दस्तूर के अंदर ये है कि हर मेंबर जाके जो सो हिसाब किताब क्या आप कोई डोनेशन दिए हैं, ट्रस्ट चल रहा है उसके अंदर करते हैं। तो मैं अपना आइडेंटिटी कार्ड करा ले गया तो वहां पर मैं एमएस जो नई बिल्डिंग मरकज अंजुमन महदविया की, कहाँ पर है वो? ये जो हमारे मरकज के बाजू एमएम सेंट्रल बोल के एक नई बिल्डिंग बनी, ऑलमोस्ट भाई 12 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर आपका कोई जाती घर रहता है, अगर आप किसी से लीज एग्रीमेंट कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड कराते हैं और उसका किराया 2,60,000 रुपए जो किराया बता रहे हैं, हर चीज रजिस्टर्ड होना भाई। आपका ना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है ना कुछ है, आप जो सो बगैर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के जो कोर्ट में केस चल रहा है और उनका ही काउंसिल राइटिंग के अंदर जो सो अंडरटेकिंग दिया हुआ है कि जो सो द थर्ड पार्टी वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी ऑर्डर टू थर्ड पार्टी। तो भाई गया तो वहां पर मोतमद और वो काउंसिल मौजूद था। मैं जाकर बताया भाई ये एमएस का फिर से आप खुले, कौम की जो सो है अपन कॉम्प्रोमाइज की बात चल रही है, अपन इसको कॉम्प्रोमाइज हो गया बात से अपन वो करेंगे। तो मेरे फोन को बोले आप लोग कौम के अंदर जो सो झूठे जो सो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमारी काबीना के खिलाफ, मोतमद के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, आप लोग गरीबों का हक मार रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है। मैं और कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं किसी के साथ किरदार करी, कोई जो सो अगर कीचड़ के अंदर नाले के अंदर गिर गया तो मैं वो मियार के ऊपर जाकर जो सो मेरे बड़े आबो औजाद ने मेरे को नहीं सिखाया कि जो सो कोई आपको गाली दिए तो उसको वापस गाली दो बोलकर बोल रहा हूँ। ये मेरी खानदानी इजाजत नहीं है। मेरे पीछे जितने भी नौजवान हैं, आज हूं मैं, कल मिट्टी की ग़िज़ा बन जाऊंगा। कौम का मुस्तकबिल है, हम चले गए, हमारी ये नई जनरेशन जो मेरे पीछे है सैकड़ों की तादाद में, यहाँ पर जितने जितने वक्त के अंदर मैं बुलाए, ये उन लोगों का जो सो फरीजा है कि अभी से मरकज से जुड़ेंगे तो अपना एक मुकाम रखेंगे। बस में गया जब ये बताया तो सज्जाद जो सो मेरे फोन को जो सो ढकल दिया और मेरे को ढकल कर जो सो बदतमीजी करने की कोशिश किया। तो भाई मैं भी ढकल दिया, उसमें मोतमद को भी ढकल दिया, वहां पर कई दूसरे लोग भी गवाह है, ढकल दिया। गुस्से के अंदर मैं भी 4 गाली दिया, सामने से भी 4 गाली सुनने में आए। बाकी जो सो कंप्लेंट के अंदर जो फर्जी है न्यूज के अंदर है बदनाम कर दिए।
मैं कंप्लेंट नहीं करे, सब पीएस में attack हम भी काउंटर कंप्लेंट करे, हमारा भी काउंटर कंप्लेंट लिया और मेरे पर भी एक 5 सेक्शन लगाए। पहली बात तो बगैर रजिस्ट्रेड, देखो पुलिस भी इसके अंदर जो सो बगैर कार्रवाई के जो सो कंप्लेंट ले ली। ट्रेस पासिंग का 448 सेक्शन मेरे ऊपर लगाया गया है। मैं मेरी जायदाद के अंदर गया, एमएस वाले बोल रहे हैं जिनका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी नहीं है ना, लीज डीड है, वो लोग 448 ट्रेस पासिंग मेरे पे पास कर रहे। अब हमारे घर के अंदर आके कोई एक फकीर जो है सो बोलेंगे ये मेरा घर है, तुम जो है सो नियाना बोल के ट्रेस पासिंग करेंगे, तो ये हमारे काउंसिल की काबिलियत देख लीजिए। हमारे घर के अंदर आके ट्रेस पासिंग का केस मेरे पे बुक करा रहे हैं। तो मैं कौम से एक ही जो है सो मेरा ये पैगाम है कि भाई ये मेरी जायदाद नहीं है, ये आप लोगों का काम है। मैं तो मेरा काम था फटका मारना, जगाना, जगा दिया। इसके ऊपर पर्सनल केस, फांसी क्या दे सकते हैं दे दीजिए, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। बाकी का अल्लाह के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, अल्लाह को सौंप दे रहा हूँ। यार जिंदा सोबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अबुल हसन सैयद अली अशरफी महदवी जो है ना, ये बात की वजाहत करना चाह रहा हूँ कि कल जो वाक़या नाज़िबा वाक़या मरकज़ी अंजुमन महदविया चिंचरोड़ा में पेश आया, जो हमारे असरार अहमद खान साहब थे, उनको गैर ज़रूरी तौर पे इश्तियाल दिलाया गया। वो एक जज्बाती आदमी है, पठान है तो जाहिर सी बात है कि जज्बाती हैं। उसका इस्तेमाल वो इस वे में करके एक एलिगेशन लगा के फॉल्स कंप्लेन करे, ये जो है ना इसकी जितनी मजम्मत करे कम है। मैं पूरे कौम महदविया की तरफ से इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ। असरार अहमद ख़ान का इसमें कोई कसूर नहीं है, उनको इश्तियाल दिलाया गया और उनसे ये इश्तियाल अंगेज़ी में ये काम करवाया गया। वो बंदा गुस्से में आके बोलने वाला नहीं है, ऐसा किसी को गैर गलती है वो उस पर पहले उसको अटैक करे, फ़ोन गिरा दिया, मार के ढक ले, तो जाहिर सी बात है वो जो है ना उसका जवाब तो देगा, खामोश तो नहीं रहेगा कोई भी। ये फितरत इंसानी है। और ये जितने एलिगेशन लगाए हुए हैं, ये ट्रस्ट पास लाइफ मेंबर है कम्युनिटी का, कैसा ट्रस्ट पास होता? अकॉर्डिंग टू बाई लॉस ऑफ मरकजी अंजुमन महदविया ट्रस्ट पास हो ही नहीं सकता। ये बंदा लाइफ मेंबर है, मरा तक मेंबर है जी, जब तक उसकी सांस है वो लाइफ मेंबर है। वो अपनी प्रॉपर्टी में गया तो कैसे नहीं हो सकता ऐसा। तो ये जो है ना, मैं पूरी कौम की तरफ से इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ मैं। और सोशल मीडिया पे जो 4 टीवी में एक 5 मिनट का न्यूज़ आया, वो प्री प्लान न्यूज़ था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उसमें। ये वो अपने सियासी जो मकासद थे, उनके मफादात थे, उसको इस्तेमाल करते हुए वो लेके आए सदर साहब, ये उन्हीं की कारस्तानी है। वो जमात से जिसका 4 चैनल है, वो जमात से अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, वो उसका इस्तेमाल करे उन्होंने अपने नाजायज़ तौर पे। अब आपकी अपील है? मेरी एक ही अपील है कि असरार अहमद खान बेकसूर है, उसके साथ जो भी एलिगेशंस लगाए हैं उसके साथ इंसाफ होना उसको, और वो पूरे केसेस वापस लिए जाएं। ये हमारा डिमांड है स्ट्रांगली। हम इसको जो है ना सदर मोहतरम से गुजारिश कर रहे हैं कि आप ये चीज़ों को कौम के बाहर न ले जाए। ये कौम का मसला है, मिल बैठ के हल करें इसको और केसेस को। जज़ाकल्लाह।